एवरीवन, वेलकम इन आवर वीडियो। आज हमारे चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसको हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो आज हम पढ़ेंगे उन ऑर्गन्स के बारे में, उन फीचर्स के बारे में। किसके फीचर्स? उन ऑर्गन के फीचर्स जिनको हम अपनी आईज से बाहर से देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है? जब भी हम किसी के भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पर हम जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर आता है, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बाहर से हमें क्या क्या दिखता है? हमें रूट, लीफ, स्टेम, फ्रूट, सीड, हम फ्लावर बोल सकते हैं, फ्लावर हमें बाहर से दिखता है। तो हम डिटेल में इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट के बारे में हम पढ़ेंगे, लीफ के बारे में, स्टेम के बारे में, फ्रूट के बारे में, फ्लावर के बारे में, सीड के बारे में। इसके बाद हम कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स, उनके फीचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। वेयर दिस डायग्राम गोज, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, हियर इज द डायग्राम। देखो, अगर हम किसी भी एक प्लांट को देखते हैं तो हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है? कुछ पार्ट उस प्लांट का ऐसा है जो कि अंडर द ग्राउंड गया हुआ है, कुछ उसके ऑर्गन्स, कुछ जो पार्ट है प्लांट का वो अबव द ग्राउंड होता है। सो हम उस प्लांट को उसके फीचर्स के बेसिस पे कि उसका जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो ग्राउंड के ऊपर है या ग्राउंड के नीचे है, हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो ग्राउंड से ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम शूट सिस्टम, और जो ग्राउंड से नीचे हैं उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा शूट सिस्टम है उसके अंदर फ्लावर, फ्लावर से बना फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, दो नोड के बीच में डिस्टेंस इंटर नोड, बड हमें देखने को मिलती है। देखो गाइस, हमें घर से बाहर निकाल दिया कि घर से बाहर जाके अपनी वीडियो बनाओ। अब हम बाहर घेर में बैठेंगे, अंधेरा यार। तो चंदना में बल्लभ हमारा, हाँ ये ठीक है, आप अंधेरे में पढ़ेंगे। देखो, तो आप देख सकते हो कुछ जो पार्ट है प्लांट का वो अबव द ग्राउंड है, जिसको हमने बोला शूट सिस्टम, जिसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ा देता है, जिसके अंदर फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड और बड हमें देखने को मिला। वहीं पे जो रूट सिस्टम है जो अंडरग्राउंड था उसमें हमें रूट्स के कुछ पार्ट जैसे कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट हमें देखने को मिलता है। चलिए अब अपने नोट्स से आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, रूट। अब जब आप किसी प्लांट की रूट को देखोगे तो आपको कैसे दिखेगी? जो रूट है वो हमेशा टुवार्ड्स द ग्रेविटी मूव करती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई, नॉर्मली आपने नहीं देखा होगा कि कोई रूट ऐसी है जो प्लांट से कि ज़मीन से ऊपर की तरफ, यानी कि हमारी ग्रेविटी के अपोजिट एंटी ग्रेविटी मूव कर रही हो, ग्रो कर रही हो। मोस्टली जो हमारी रूट्स हैं वो ग्रो करती है टुवार्ड्स द ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोजियोट्रोपिक। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की मूवमेंट आती है, जियोट्रोपिक एंड द फोटोट्रोपिक। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब भी किसी भी पार्ट की मूवमेंट या फिर ग्रोथ टुवार्ड्स द जियो यानी कि अर्थ, टुवार्ड्स द अर्थ होती है, यानी कि टुवार्ड्स द ग्रेविटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिक ग्रोथ। वहीं पे
अगर ग्रोथ टुवार्ड्स द सनलाइट होती है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉफिक। अब हमारे पास दो वर्ड है, ऑर्थो और एपो। जो ऑर्थो वर्ड है वो हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं और जो एपो वर्ड है वो हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। तो हम रूट को बोल सकते हैं रूट इज़ ऑर्थोजियोट्रॉफिक। ऑर्थोजियोट्रॉफिक का मतलब क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक ग्रोथ ये दिखाती है, टुवार्ड्स द ग्रेविटी ये ग्रो करती है। दूसरा है एपो फोटोट्रॉफिक। एपो मीन्स नेगेटिव, जो रूट है वो नेगेटिव टू सनलाइट मूव करती है। टुवार्ड्स द सन क्या है? सन तो ऊपर है लेकिन वो नीचे मूव कर रही है, तो वो फोटोट्रॉफिक जो उसको शो करना चाहिए था उससे अपोजिट क्वालिटी में नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक शो करती है। अब जो हमारी रूट है उसके भी अलग अलग फंक्शन हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बेफालतू ऑर्गन है। हर एक ऑर्गन चाहे हमारी बॉडी में हो या फिर प्लांट के अंदर है, उसका कुछ ना कुछ काम तो या तो पहले हुआ होता है जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, अब उसका कुछ काम नहीं है, या फिर उसका अब एट प्रेजेंट हमारे अंदर कुछ काम होता है। वैसे ही प्लांट के अंदर जो रूट है ये भी बहुत सारे वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिसमें से पहला है इट प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट। एनकरेज टू प्लांट का मतलब क्या है? आप सपोज करो अगर प्लांट के अंदर रूट ही नहीं होती तो जैसे ही हवा आती वो प्लांट गिर जाता। उसको एक ठहराव जो देती है वो हमारी प्लांट की जड़ें देती है, रूट्स देती है। रूट्स उस प्लांट को ज़मीन से जकड़े रखती हैं ताकि ये गिर ना जाए। सो इट प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट्स। हम पौधों में पानी देते हैं, हम वो पानी पौधों को पिलाते क्यों नहीं किसी ऑर्गन से? हम उसको ज़मीन में डाल देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़मीन के अंदर जो रूट्स हैं वो रूट्स उस पानी को या फिर उस पानी में सोल्यूबल जो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स। सो इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी रूट। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि प्लांट अब मर जाएगा, ठीक है, प्लांट जब पतझड़ आ गई, ठीक है, उस केस में क्या होता है? पत्ते सारे गिर गए, पत्ते उसके अंदर है ही नहीं। अब अगर पत्ते नहीं हैं दोबारा पत्ते आएंगे, उसके बीच में जो इंटरवल है उसमें फूड कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी? उस केस में क्या होता है? उस केस में जो लीव्स के अंदर जो लीव्स गिरने वाली है उस लीव्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी स्टोर्ड फूड है वो वहाँ से मूव करके अपनी थ्रू द फिलोम जो हमारे कंडक्टिव टिश्यू है, फूड कंडक्टिव टिश्यू, उसके थ्रू जाके रूट्स में जाके स्टोर हो जाती है। और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो रूट से वो न्यूट्रिएंट्स ले लिया जाता है। सो इट स्टोर फूड मटेरियल ऑल्सो। नेक्स्ट है कुछ हॉर्मोन्स हैं जो ये प्रोड्यूस करती है जिसको हम फाइटो हॉर्मोन्स या फिर प्लांट हॉर्मोन्स बोलते हैं। हमारे अंदर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं और कुछ मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं जो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिसका हमारी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। कुछ ना कुछ उन हॉर्मोन्स का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब वैसे ही रूट्स कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करती है, फाइटो हॉर्मोन्स जिनको हम बोलते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट्स, हॉर्मोन्स मीन्स नॉन न्यूट्रिएटिव केमिकल्स जो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब वो उसको रिलीज़ करती है और जहाँ पर उसको जाके एक्ट करना होता है वो पे मूव करके उस ऑर्गन के पास एक्ट करती है। तो यहाँ पे हमने रूट के 4 फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन था इट प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट, सेकंड था इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, थर्ड था इट ऑल्सो स्टोर फूड मटेरियल्स एंड लास्ट वन इज इट रिलीजेस इट सिंथेसाइजेस फाइटो हॉर्मोन्स। यहाँ तक समझ में है? इस फाइटो हॉर्मोन्स का जो कंसेप्ट है, कौन कौन सी हॉर्मोन्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में। जो रूट है वो मोनोकोट प्लांट में और डाइकोट प्लांट में हमें अलग अलग देखने को मिलती है।
आप एक बरगद का पेड़ उखाड़ना, उसकी जो जड़ें हैं वो अलग होगी। वहीं पे आप एक गेहूं का, एक जीरी का, या फिर जो अड़ंगा हमारा उग जाता है, जिसको हम अलग अलग जगह पे मिल जाएगा, उसको आप उखाड़ के देखना। उन दोनों के रूट्स में देयर विल बी सो मच डिफरेंस। उसके बेसिस पे, उस डिफरेंस पे ही हमने दो टाइप की हमारे रूट का सिस्टम देखने को मिलता है। एक जो हमारे जीरी थी, जो कि मोनोकोट है, उसके अंदर जो रूट्स हैं, और जब बरगद का पेड़ था जो एक डाइकोट है, उसके अंदर जो रूट है, दे आर टोटली डिफरेंट। सो मोनोकोट में हमारे पास अलग रूट सिस्टम देखने को मिलता है, वहीं पे डाइकोट के अंदर हमारे पास एक अलग टाइप का रूट सिस्टम देखने को मिलता है। डाइकोट्स में आप देखोगे, बरगद का एग्जांपल लेते हैं, जो उससे एक प्राइमरी रूट निकलती है जो सेंटर में निकल रही है, उससे आगे फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं। पहले रूट प्राइमरी रूट, उससे अगले जो ब्रांच निकली इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से जो आगे ब्रांच निकलेगी इट विल बी नोन एज टर्सरी रूट। ये तो बात हो गई डाइकोट में। अब नेक्स्ट है मोनोकोट में। मोनोकोट्स के अंदर फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। फाइबर्स एक गुच्छा सा, जैसे धागा होता है ना, धागे का जैसे गुच्छा होता है, उस प्रकार का टफ फाइबर्स हमें देखने को मिलता है, जो कि उस प्लांट का स्टेम है, उस स्टेम के बेस से वो निकल रही होती है, और उस फाइबरस रूट की मदद से ही वो अपने आप को जकड़ के रखती है मिट्टी के अंदर उस प्लांट को। अब जो भी ये प्राइमरी रूट से आगे फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं, दे आर एंडोजीनस इन नेचर। दो वर्ड होते हैं, एक्सोजीनस एंड दी एंडोजीनस। एंडोजीनस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी पार्ट किसी अंदर की चीज़ से ओरिजिनेट होता है। एक्सोजीनस हम तब यूज़ करते हैं अगर वो बाहर के रीजन से बनता है। सो जो हमारे लेटरल रूट्स है ही सेकेंडरी एंड ऑल दिस, दे आर एंडोजीनस इन नेचर बिकॉज दे अराइजेस फ्रॉम पेरिसाइकिल। अभी आपको ये दो लाइन याद नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे के चैप्टर में, कि पेरिसाइकिल क्या है, एंडोजीनस क्या है एंड द एक्सोजीनस क्या है। अभी तक सिर्फ इन दो वर्ड लाइन को आप याद रखो। अब एक बात तो मैं बताने भूल गया, ये देखो, जैसे आप देख सकते हो एक डाइकोट सीड है, उसका हम स्ट्रक्चर जानते हैं। ऊपर जो है प्ल्यूम्यूल होता है, नीचे रेडिकल होता है। जो प्ल्यूम्यूल है वो हमारे सूट सिस्टम को ओरिजिनेट करता है, जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम को ओरिजिनेट करता है। सो वही लिखा हुआ है, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो इन सीड गिव राइज टू रूट एंड द रूट which is formed directly from the radical is known as primary root। so ऐसी रूट जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से फॉर्म हुई है, ओरिजिनेट हुई है, ऐसी रूट्स को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखो, जो प्राइमरी रूट है वो प्राइमरी रूट इनिशियल डेज में, क्योंकि मोनोकोट के पास भी प्ल्यूम्यूल और हमारा रेडिकल है, तो दोनों ही दो में हमारे पास प्राइमरी रूट बनती है। लेकिन जो डाइकोट है उसमें प्राइमरी रूट परसिस्ट रहती है, जीवन भर रहती है। लेकिन वहीं पे जो मोनोकोट है उसमें वो प्राइमरी रूट जो है वो चेंज हो जाती है, फाइब्रस रूट में मॉडिफाई हम बोल सकते जाती है। सो इन मोनोकोट्स seed have embryo and embryo have radical. If embryo have radical, radical will definitely form primary root. But where is the primary root goes? It is changed. Primary root is formed but is short-lived, and later on it degenerates and the fibrous roots are formed. अब आगे है, अब मैंने आपको बताया कि जो रूट है वो फोटोट्रॉफिक है, लेकिन कुछ आप देख सकती हो जमीन में से ऐसे रूट्स निकलती हैं ऊपर की तरफ। हाँ, निकलती है। कुछ आपने रूट्स देखी होगी, कुछ आपने
रूट्स देखी होगी जो कि रेडिकल से छोड़ के कई और जगह से निकलती है, यानी कि प्लांट के रेडिकल हिस्से से छोड़ के जो रूट किसी अन्य रीजन से ओरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि मोस्टली एरियल है, यानी कि हवा में लटकी हुई होती है। ये हमारे पास ग्रास, मोन्स्ट्रा एंड बनियन जैसे प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है। सो एक ये कुत्ता था ना, बहुत सला है, दिमाग खराब कर पेटेगा कुत्ता को, रोज का यू ना हमारे पड़ोस में पालतू कुत्ता है ना, तो तुम्हें इसका डिमांड कहता है बंदा। मैं कुछ काम करूँगा ये बोल कि दुश्मनी तो मेरे है इनका काढ़ वीडियो चल रही थी। हाँ देखो, तो मैंने क्या बताया, कुछ रूट्स ऐसी हो गया चुप बैठ चलेंगे मेरे वीडियो से बड़ा आवाज कुछ जगह के भीतर बेकर करने करता काट रखा हूँ मैं कि पढ़ना हो वीडियो बनानी हो कतबर बनाया कर अगर आवाज़ गुंजा बुंडा ला के। हाँ देखो, सो कुछ रूट्स ऐसी हैं जो कि रेडिकल से छोड़ के किसी दूसरे रीजन से ओरिजिनेट होती है, उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। मोस्टली एरियल है, हमारे मोन्स्टेरा हो गया, ग्रासेस हो गए, बनियन हो गए, इन जैसे प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है। सो अब ये बात देखो, इसके अंदर कहाँ से निकल सकती है, ये लीफ से निकल सकती हैं, ये नोड से निकल सकती हैं, ये इंटर नोड से निकल सकती है, लेकिन ये कभी भी रेडिकल से फॉर्म नहीं होगी। इसमें हमारे पास दो टाइप की आती है, स्टील्ड रूट एंड दी प्रॉप रूट्स। इसके मैं आगे आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले समझाता हूँ मैं प्रॉप रूट्स को। कभी जो गांव में रहते हैं फिर शहरों में भी हमें बनियन का ट्री, बरगद का पेड़ हमें देखने को मिलता है। बरगद के पेड़ पे टहनियों से एक लंबी लंबी पतली पतली जड़ों जैसे स्ट्रक्चर निकलते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं उसकी धाड़ी, प्लांट की दाढ़ी हम बोलते हैं, बनियन बरगद की दाढ़ी। तो वो क्या है, वो उसकी एडवेंटिशियस रूट है, यानी कि उसकी प्रोप रूट है। वहीं पे अगर आपने गन्ना देखा हो, गन्ना जिसको हम बोलते हैं, आपने मक्का देखा हो, मेज़ देखा हो, उसके भी नीचे से टिल्टेड रूट्स हमें देखने को मिलती है, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड, दोनों सपोर्ट देती है, प्रो भी वो भी, जो कि उस ये प्लांट बहुत पतला होता है लेकिन लंबा लंबा होता है, तो नीचे उसको सपोर्ट देने के लिए टिल्टेड फॉर्म में रूट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये अब हम बोएंगे जब बार बार हम अब खेत में आपको लाइव दिखाऊंगा, बस तो 1-1.5 महीने की बात है लाइव स्टिल्ट रूट। अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों वो कहीं और से निकली, जो 4 मेन फंक्शन है वो तो नीचे पूरे हो ही रहे हैं, वो नई रूट क्यों निकली। ऐसे मैंने आपको बताया, शुगर केन का जो पेड़ है बहुत पतला है, लंबा लंबा, उसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर उसको फूड स्टोर करना पड़ता है, फूड जो है नीचे वाली टैप रूट भी स्टोर कर रही है, लेकिन ये फूड वो फूड नहीं है। आप जैसे मूली खाते हो, ठीक है, सलजम खाते हो, ये क्या है, ये उनकी जड़ें हैं, जड़ों के अंदर फूड स्टोर हो गया है, वो मॉडिफाई हो चुकी है, सो टू स्टोर दी फूड। अब समझ में आया। अब ब्रायोफिल्म के पास क्या होता है, ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ता है ना, पत्ते से रूट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और कई बार उसे हम पेड़ भी बना लेते हैं। सो फ्रॉम द लीफ इन ब्रायोफिल्म। किसी की भी ज़िंदगी हो, हमारे पास 3 टाइप की हमारे पास जोन आती है। अगर हम अपनी बात करें, पहले हम बच्चे हैं, हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है। ये कुत्ता फिर बहुत सुन लग गया, इस कुत्ता थार एक तरीका पढ़ना लिखना इतना है बस बहुत देर हो। हाँ, तो हमारे भी रीजंस क्या, देखियो मैं बोल लूँगा ये बहुत सलाह भीतर मना करके जान छात पर भी कौन बंदी का बोसता होगा हम जाता। देखो, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे रीजन्स में क्या, पहले हम बच्चे थे, हमारे अंदर सेल डिवीज़न हुआ, ग्रोथ होती रही, हमारा जो सेल का हमारा साइज बढ़ता रहा, मीन्स हम जोन ऑफ मैरिज टाइम हम बोल सकते हैं कि हमारे सेल डिवाइड करते हमारी लेंथ बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, फिर हमारी हाइट बढ़ी, पहले हमारे सेल का नंबर आप एम्ब्रियो स्टेज पे जाओ, जब स्पर्म और ओवम मिले तो एक जाइगोट बना जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर सेलुलर डिवीज़न हो रही है, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड कर रही है, जिसको हम बोलते हैं
डिवाइडिंग फेज। फिर बाद में पर जब बच्चा बनता है तो उसके बच्चे की ग्रोथ होती है, जिसको हम बोलते हैं इलोंगेशन जोन, कि बच्चे की लेंथ बढ़ रही है। फिर वो बच्चा बाद में बड़ा होकर मैच्योर होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ऐसा ही हमारे रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। नीचे से रूट की जब लेंथ बढ़ती है तो वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। वो धड़ाधड़ फटाफट G1 गए G2 गए तो उसमें मोस्टली एब्सेंट होती है, फटाफट अपने डिवीज़न करती है और अपना नंबर बढ़ाती रहती है ताकि अब मेरा साइज़ बढ़ सके। फिर वो बढ़ती रहेगी, नंबर बढ़ता रहेगा और सेल ऊपर जाती रहेंगी। फिर वो सेल जो उसके अंदर वैक्यूल आ जाएगा, उसके साइज़ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रूट का साइज़ हमें बड़ा हुआ देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन के बाद आता है जोन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पर उसके पास रूट हेयर्स आ जाएंगे जो कि एक्सोजीनस है, इसे हम पढ़ेंगे। सो जब रूट हेयर्स आ गए इस रीजन में, उसको हमने बोला कि अब ये रूट मैच्योर हो चुकी है, दाढ़ी मूंछ आ चुकी है, सो इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ मैचुरेशन। अब जो हमारी नीचे की टिप थी रूट की, जो कि जोन ऑफ मेरिस्टेम की टिप भी हम बोल सकते हैं, उसके नीचे होता है रूट कैप, जो कि थिम्बल लाइक होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है जब वो जो धरती है, सोइल है, उसके नीचे से जब वो मूव कर रही होती है। अब देखो, सबसे पहले बात है रूट कैप की। रूट कैप क्या है? इट इज़ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो कि पैरेनकाइमेटिक सेल से बना हुआ है, पैरेनकाइमा के सेल का बना हुआ है। ये क्या है? वी विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। पैरेनकाइमा क्या है? विच प्रोटेक्ट दी टेंडर रूट एपिक्स। जो रूट का एपेक्स है, नीचे का जो है वो सॉफ्ट होता है, वो ख़राब ना हो जाएगा। ख़राब होगा तो सेल कुछ हार्मोन्स नहीं बनेंगे, ग्रोथ की ग्रोथ नहीं होगी, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके पास सेंसर सेल्स। हाँ, अब डिटेल बताऊँगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रूट है वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी ही मूव करती है, लेकिन वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी कैसे मूव करती हैं, उसको कैसे पता चलता है? ग्रेविटी नीचे है, उसको पता चलता है बाय द सेंसर सेल्स, जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे रूट की एपेक्स यानी कि रूट कैप में। उसके ऊपर हमारे पास है जोन ऑफ मेरिस्टेम, पहले पढ़ेंगे, मैचुरेशन बाद में पढ़ेंगे। जोन ऑफ मेरिस्टेम विच इज़ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप, जहाँ पर जोन ऑफ मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। इसमें क्या है, जो सेल्स हैं वो छोटे हैं, थिन हैं, 2 मिनट को बता चलेंगे। जो सेल्स हैं वो छोटे हैं, एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा जोन ऑफ मेरिस्टेम। सेल्स छोटे हैं, डेंस हमारे पास साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, धड़ाधड़ स्पीड से डिवाइड कर रही हैं। जोन ऑफ मेरिस्टेम से ऊपर होता है हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन, जो कि इट इज प्रोक्सिमल टू द जोन ऑफ मेरिस्टेम। प्रोक्सिमल का मतलब होता है से ऊपर। जो जोन ऑफ इलोंगेशन है वो जोन ऑफ मेरिस्टेम से प्रोक्सिमल की तरफ है, ऊपर तरफ है। इसमें जो सेल्स थी वो अपना साइज बढ़ाएंगी, इसीलिए तो हमने जोन ऑफ इलोंगेशन बोला। इसी जोन की वजह से जो लेंथ है हमारे रूट की वो बढ़ती है। क्यों? यहीं पे जो सेल्स का साइज है वो बढ़ रहा है, तो जोन ऑफ इलोंगेशन भी बढ़ रही है। अब जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन से प्रोक्सिमल सबसे नीचे रूट कैप, फिर हमारा उससे प्रोक्सिमल जोन ऑफ मेरिस्टेम, उससे प्रोक्सिमल जोन ऑफ मैचुरेशन, उससे भी ऊपर जोन ऑफ मैचुरेशन। एक होता है हमारा एलोंगेशन, एलोंगेशन से ऊपर मैचुरेशन, मतलब उल्टा बोल दिया। इट इज प्रोक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन। सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करती, नहीं इलोंगेट होती, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और उसके पास जो है रूट हेयर्स आ जाते हैं। अब ये रूट हेयर्स है क्या, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। जो रूट हेयर्स है मैंने आपको बताया सिर्फ जोन ऑफ मैचुरेशन में, जब मैच्योर होंगे तभी दाढ़ी मूंछ आएगी, तो वहाँ पर होते हैं। एक्सोजिनसली है नेचर में, इट इज़ एक्सोजिनस इन ओरिजिन। इसका काम क्या है? ये जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो सके।
एक सेल के मिलकर बने हैं, यूनिसेलुलर है। एपिडर्मिस या राइज होते भी, एपिडर्मिस क्या है वही बात है, हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जल्दी उसकी वीडियोस भी आएंगी। अब जो हमारे टैप रूट है, जो हमने पढ़ा था लाइकोट में, टैप रूट सिस्टम होता है, वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई का मतलब क्या है? रूपांतरण, अपना रूप बदल लेती है और कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। वो अपना रूप क्यों बदलती है? पहला है स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर करने के लिए। क्या? खाना स्टोर करने के लिए वो मॉडिफाई हो गई। जैसे हमें चकुंदर में देखने को मिलता है, चकुंदर है जो हम खाते हैं वो और कुछ नहीं, हम चकुंदर की टैप रूट खाते हैं जो कि मॉडिफाई हो चुकी है टू स्टोर द फूड। टर्निप, शलजम, बीट रूट तो हो गया हमारा वरना चकुंदर, और टर्निप हो गया शलजम। शलजम जो हम खाते हैं वो भी और कुछ नहीं, हमारी टैप रूट है जो मॉडिफाई हो चुकी है टू परफॉर्म दी सम स्पेशल फंक्शन। गाजर, जो हम कैरेट खाते हैं, कैरेट का जो हम कैरेट खाते हैं वो भी मॉडिफाइड हमारे पास टैप रूट है। रेडिस भी जो हमारी मूली है, रेडिस गाजर है, कैरेट मूली में समाज तक भी चलो, रेडिस गाजर है, कैरेट मूली है, जो भी है मूली गाजर समझ लो ये है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मार्सी स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे दलदल है, वहाँ पर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कुछ रूट्स क्या होती है, वो अपना ईमान धर्म खो देती है, जीवन के लिए सब कुछ होना जरूरी सही है, तो वो रूट नीचे से आके ऊपर ऊपर निकल जाती है, यानी कि एपोजियोट्रोफिक और पॉजिटिवली फोटोट्रोफिक शो करने लग जाती है। सो जिनको इसको हम बोलते हैं न्यूमोटोफोर, जो राइजोफोरा जैसे प्लांट के अंदर पाई जाती हैं। अब हेलोफाइल्स जैसे कुछ प्लांट है जो सोल्टी एरियाज में रहते हैं, जैसे मैंग्रोव प्लांट है जो मार्सी स्वैम्पी एरियाज में दलदल वाला इलाका है, वहाँ पर जो रूट है वो ऊपर की तरफ आके कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाती है। ये तो हो गई हमारे टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट जो कि रेडिकल से छोड़ के किसी और रीजन से बनी थी, ओरिजिनेट हुई थी, वो किस प्रकार से हमारे पास मॉडिफिकेशन शो करती हैं। सबसे पहले खाना स्टोर करने के लिए स्वीट पोटैटो, क्या तो स्वीट पोटैटो आइए, शकरकंदी नहीं अच्छा लगे और क्या करें, दिखाऊंगा तुम्हें फोटो में, शकरकंदी आओगी पहला जो हम खाया करते दादी के टाइम पर खाया दादी खाया करते तुमने मम्मी कर दे एरी हुआ कर दी पहला, जिसमें एग दबा कर दे ओके के खातर, ठीक है, उस एग में दबे अंदर उसने इतनी बड़ी हो जा करती। अमरूद भी खाया कर देनू, कभी खाई हो अमरूद ने पका के, कच्चा अमरूद लिया, उस कच्चे अमरूद ने पकाई हो, कैसे पकाओगे? अगर ऐरी हो ना किसी के दादा पड़दादा हो दादी वो कपीती उनका नहीं पाया करूँगा 24 घंटे उसमें आग दबी रहेगी, उसमें तय आग दरेंगे ओके में, फिर दोबारा तैग दे देंगे लेट कर दूंगा हमारे उस एग के नीचे दबे जो अमरूद है इतना बढ़िया पक्का अमरूद हो जगह, जिसका सांस लेने में दिक्कत हो, जुकाम बदो थोड़ा होता हो, उसमें बहुत बेनिफिशियल हम खाया करो। ऐसी शकरकंदी, शकरकंदी आजकल तो लोग क्या करेंगे कुकर में बना देंगे, उसमें एक सीटी मरवा, पहला उसने डेगची में धर के पानी गैल के ऐरी में खाया करते, धीमी धीमी आंच से पका करती, क्या स्वाद लगा, मीठी मीठी का। तो शकरकंदी जो एक डाइकोट है, एस्पैरागस जो है मोनोकोट है। तो स्टोरेज के लिए जो हमारे टैप रूट थे उसमें बीट टर्निप कैरेट रेडिस आया, और जो स्वीट पोटैटो है उसमें आ गया हमारा एडवेंटिशियस रूट। कुछ रूट जो मैंने आपको पहले भी बताई थी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, प्रोप रूट जो कि बरगद के पेड़ यानी कि बैनियन ट्री में है, स्टील्ट रूट जो मेज और शुगर केन के अंदर है। कुछ होती है पैरासिटिक मॉडिफिकेशन, एक ऐसा प्लांट है इकलौता, जो कि इकलौता नहीं बोल सकते, ऐसे एक्सेप्शन बोल सकते हैं, मैं इकलौता नहीं बोलूँगा उन्होंने, फिर मैं हम रिकॉर्ड करोगे। तो कुछ ऐसे हैं जो कि पैरासाइट प्लांट है, जैसे कस्कुटा अमरबेल विकम, याद मत करना सिर्फ कस्कुटा याद कर लेना, कस्कुटा इज अ प्लांट पैरासाइट। तो ये क्या होती है, ये होस्ट के ऊपर चिपक जाती है, तो उसको कुछ ऐसे रूट चाहिए जो होस्ट की बॉडी से
न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन कर सकें। तो ऐसी मॉडिफिकेशन मिलती है हमारे पास कैस्क्यूटा में, जो एक पैरासिटिक रूट का एग्जाम्पल है। यहीं पे हमारा आज का टॉपिक है, रूट खत्म होता है। लेकिन हम ये कुत्ता बस गाड़ देना चाहिए, कुत्ता था बस के गाड़ में कोई आ जाओ, भो 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 भो। देखिए एक चाहे मोटरसाइकिल जाओ लेके जाओ तो सबसे लाग लिए ना, रो कदम खाई ना तो पिंडी पकड़ ला है। देखो द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट will never fail to fascinate us, even though the angiosperms show such diversity in external structures or morphology. They are all characterized by presence of fruits, stems, leaves, flowers, fruit। वही हमने बात की जो बाहर से हमें देखते हैं। चैप्टर 2 और 3 में we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempt at classification and at understanding an higher plant or for that matter only living organism, we need to know standard technical terms and standard definitions. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plant to their environment। क्या होता है कुछ प्लांट के अंदर जो अडेप्टेशन हो जाती है, अडेप्टेशन का मतलब क्या है, किसी नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना, और उसकी वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। तो अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, अगर आप एक अड़ंगे को फाड़ोगे, यू विल सी डेट ऑल ऑफ देम हैव रूट, उन सबके पास जड़ें होंगी, रूट्स होंगी, स्टेम्स होंगे, पत्ते होंगे, और कुछ के पास फ्लावर हो भी सकता है, फ्रूट हो भी सकता है और ना भी हो। इट डिपेंड ऑन दी प्लांट टू प्लांट वर्किंग स्टेज कौन सी, इतना पुराना प्लांट है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो अबव द ग्राउंड है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। तो इस चैप्टर में हमने रूट की बात की, तो हम रूट की जो है रेडी करेंगे। सब कुछ मैंने नोट्स में पढ़ा दिया। आई विल डू ओनली रीडिंग आपके साथ, एक साथ रीडिंग खुद भी करना। In majority of dicot plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. The primary roots and its branches constitute the taproot system, as seen in mustard plant। mustard क्या है, एक डाइकोट है। In monocot plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in wheat plant। गेहूं का पेड़ जो है वो हमारा एक क्या है, वो हमारे पास एक मोनोकोट है। In some plants like grasses, monstera and the banyan tree, roots arise from part of the plant other than the radicle and are called adventitious roots। The main functions of the root system are absorption of water and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food materials, and synthesis of plant growth regulators। Here is the diagram of the flowering plant। Here you can see that under the ground we have root system in which primary root and secondary root are shown। We have flowers. Flower has turned into fruit after the fertilization. Stem, leaf. A point from where the branches or leaves originate, it is known as node, and the distance between the two nodes, it is known as internode। यार देखो यहाँ पे जो है टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल है, यहाँ पर लिटरल रूट्स और मेन रूट दिखाई गई। ए में, बी में एक फाइब्रस रूट है, और सी में एक एडवेंटिशियस रूट है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन अदर पार्ट। इसमें स्टेम से हुई है, रेडिकल से नहीं हुई है। अब रीजन्स ऑफ द रूट। The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil.
A few milliliters above, few millimeters, not liters, few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of this region are very small, thin-walled, and the dense protoplasm. They divide repeatedly. The cell proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in length. The region is called region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called region of. From this region, hence this zone proximal to region of elongation is called region of maturation. From this region, some of the epidermal cell form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. Modifications of root. Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for sport, storage of food, and respiration. Tap roots of carrot, turnip, adventitious roots of sweet potato get swollen and store food. Can you give some more such example? Have you ever wondered with those hanging structures that support a banyan tree? These are known as prop roots. Similarly, the stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of their lower nodes of stem and are called as tilt root. In some plants, such as Rhizophora, growing in swampy areas, many root comes out of the ground and grows vertically upward. Such roots are known as pneumatophores, which help to get oxygen from for respiration. Here you can see that is banyan tree. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एस्पेरेगस जो कि फूड स्टोरेज के लिए ही है, जो कि कहीं भी थ्योरी में नहीं लिखा, डायग्राम में एस्पेरेगस। ये टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो है स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर, और इस डायग्राम में है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट इन बैनियन ट्री। यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू कर लिखूँगा मैं, थैंक यू तो मैं लिख करूँगा THANKYOU। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये क्या हो गया, ये गलत काम मेरे को लगा था। क्लास ने बंद ही कर, जो गलत काम हो गया।